नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा हिंदी माह के अनुसार वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनी शिक्षा से, अपने संदेश से, अपने द्वारा बताए गए ज्ञान से अभिसिंचित किया। भगवान बुद्ध का जन्म हिंदू मतावलंबी परिवार में हुआ था। भगवान बुद्ध बाल्यकाल से ही विशेष प्रतिभा के धनी थे। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्राप्त, हिंदू धर्म में बताई गई, हिंदू धर्म से अनुग्रहित करने वाली अनेकों शिक्षाओं को आत्मसात किया। भगवान बुद्ध जो हमारे देश में प्रचलित वैदिक परंपरा थी, वैदिक संस्कृति थी, वैदिक विरासत थी, उसमें पूर्ण आस्था रखते थे। भगवान बुद्ध वैदिक मान्यताओं को कतिपय तार्किक दृष्टि से भी समझने और समझाने का प्रयास किया करते थे। भगवान बुद्ध अपने जीवन में बहुत ही उत्तम विचार के दार्शनिक भी माने गए हैं। मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य बताए। सर्वम दुखम, दुखस्य कारणम, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। इन्हीं 4 आर्य सत्यों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो वह स्वयं भगवान बुद्ध की तरह बौद्धिक स्तर से भी और ज्ञान के जो अन्य स्तर हैं उन स्तरों की सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। भगवान बुद्ध जिन्होंने इस संसार को परम दुखमय माना, परम शोकमय माना, किंतु उन्होंने इस संसार में जहाँ अनेक दुख हैं वहीं दुखों से बाहर निकलने के मार्ग भी बतलाए, जिसके क्रम में उन्होंने 12 निदान बताया, जिसका आरंभ वो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव इत्यादि बतलाए हैं। भगवान बुद्ध अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को पंचशील, त्रिरत्न इत्यादि समझाते रहे हैं। उनके पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह थे। भगवान बुद्ध प्रज्ञा, शील, समाधि, त्रिरत्न की शिक्षा संपूर्ण जीवन देते रहे। भगवान बुद्ध का जीवन दर्शन सर्वथा ग्रहण करने योग्य है। भगवान बुद्ध ने हम सभी के लिए त्रिरत्नों के साथ साथ अन्य ज्ञान सामग्री भी उपलब्ध कराई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम सब भगवान बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात करें, भगवान बुद्ध की बताई गई बातों को समझने का प्रयास करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलें, तो भगवान बुद्ध के जन्म उपलक्ष्य के रूप में मनाई जाने वाली यह पूर्णिमा वास्तव में सार्थक होगी। इसकी सार्थकता भगवान बुद्ध के संदेश को हृदय में आत्मसात करने में है, न कि केवल पढ़ने और पढ़ाने में। कतिपय विद्वानों ने यह भी कहा है कि भगवान बुद्ध को जिस भी व्यक्ति ने आत्मसात करने की कोशिश की वह समाज के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा और ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण समाज भगवान बुद्ध की तरह ही अपने जीवन का अभीष्ट मानेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।